मैट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 4.6 में हम पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ कॉट एक्स फंक्शन। कॉट एक्स का इन्वर्स फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे। देखो पहले तो कॉट एक्स की बात करते हैं। कॉट एक्स की डोमेन जो होती है वो होती है रियल नंबर्स माइनस एन पाई और एन बिलोंग्स टू इंटीजर। अब देखो एन पाई मैंने क्यों लिखा, क्योंकि कॉट अगर मैं एन की जगह ना जीरो डालूं तो ये जीरो हो जाएगा और कॉट जीरो जो होता है ना वो नॉन डिफाइंड होता है, मतलब इन्फिनिटी होता है। ठीक है, अगर मैं एन की जगह वन डाल दूं तो ये बनेगा पाई, तो कॉट पाई भी इन्फिनिटी होता है। ठीक है, अगर आप टू डालोगे टू पाई तो कॉट टू पाई भी इन्फिनिटी होता है। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ जीरो पाई टू पाई थ्री पाई सो ऑन, और यहाँ से नेगेटिव में भी लिख सकता हूँ माइनस पाई माइनस टू पाई थ्री पाई सो ऑन। तो ये होगी इसकी डोमेन। अब रेंज जो होती है कॉट एक्स की वो होती है रियल नंबर्स। क्या होती है? रियल नंबर्स, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसी तरह अब आ जाओ कॉट इनवर्स एक्स पे। देखो कॉट इनवर्स एक्स की डोमेन होती है रियल नंबर्स, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, और रेंज होती है जीरो टू पाई, और जीरो और पाई दोनों इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, दोनों को मैंने ओपन ब्रैकेट में रखा है, इसका मतलब जीरो और पाई दोनों इंक्लूड नहीं है, इनके बीच वाले नंबर्स इंक्लूड है। ठीक है, अब हम इनका ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले हम कॉट एक्स का ग्राफ बनाएंगे, इस कॉट एक्स का, फिर कॉट इनवर्स एक्स का। तो देखो कैसे बनाएंगे। यहां पर ले लो 0 डिग्री, पाई बाय टू, यहां पर ले लो पाई, फिर 3 पाई बाय टू, फिर 2 पाई। ठीक है, यहां पर ले लो वैल्यू ले लो 1 2, यहां पर भी 1 2, फिर यहां पर माइनस पाई बाय टू माइनस पाई। ठीक है, ऐसे ही सो ऑन। अब एक एक करके वैल्यू डालो। देखो हम ग्राफ बना रहे हैं किसका? कॉट एक्स का। कॉट एक्स का ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जीरो, कॉट जीरो तो नॉन डिफाइंड होता है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब आ जाओ कॉट, इनके बीच में ना एक और वैल्यू ले लेते हैं 45 पाई बाय 4। कॉट पाई बाय 4 होता है 1, तो मतलब ये वाला पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अब आ जाओ कॉट 90, कॉट 90 जो होता है वो जीरो होता है, तो मतलब वो ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, फिर इनके बीच में एक और पॉइंट ले लो, ये है 180, इनके बीच में ले लेता हूँ मैं 3 पाई बाय 4, मतलब 135 डिग्री। कॉट 135 डिग्री होता है -1। क्या होता है? -1। फिर कॉट पाई होता है नॉन डिफाइंड, तो जहां पे नॉन डिफाइंड है ना वहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। पहले तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। देखो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, थोड़ा सा ना यहाँ से ना ऐसे कर लेना इसको, इस फॉर्म में बनेगा ये। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया मैंने, इसको ऐसे बना लेना, तो ये बन गया। और यहाँ से कॉट पाई पे नॉन डिफाइंड होता है, ये मान लो पाई है। ठीक है, तो वहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसी तरह आगे चलो, इनके बीच में कोई वैल्यू लो, इनके बीच में 5 पाई बाय 4 लेते हैं। कॉट 5 पाई बाय 4 1 होता है, क्योंकि कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू मिलेगी। फिर कॉट 3 पाई बाय 2, कॉट 3 पाई बाय 2 जीरो होता है। अगर आप इनके बीच में एक और वैल्यू लोगे 7 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4 -1 होता है। ठीक है, और कॉट 2 पाई नॉन डिफाइंड होता है, तो आप इसका ग्राफ ऐसे बना सकते हो, इसका ग्राफ इस फॉर्म में बनेगा। ठीक है, और ये नॉन डिफाइंड है, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, 2 पाई पे करना है, ये 2 पाई है। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ से भी बना सकते हो, या इनके बीच में एक पॉइंट लो -पाई बाय 4, कॉट -पाई बाय 4 -1 होता है। कॉट -90 जीरो होता है। फिर इनके बीच में भी एक पॉइंट ले लो -3 पाई बाय 4, कॉट -3 पाई बाय 4 1 होता है। ठीक है, और कॉट -पाई नॉन डिफाइंड होता है, तो आप इसका ग्राफ इस फॉर्म में बना सकते हो। ये देखो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, और यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेना। ये बन गया हमारे किसका ग्राफ? ग्राफ ऑफ कॉट एक्स।
ठीक है, अब हम बनाएंगे ग्राफ किसका, कॉट इनवर्स एक्स का। अब हम इसके बाद ग्राफ बनाने जा रहे हैं कॉट इनवर्स एक्स का। तो देखो इसकी डोमेन ये लिखी हुई है और रेंज ये लिखी हुई है, ठीक है। अब इसकी रेंज देखो 0 to पाई है, तो हम यहां पे रखते हैं 0, 90 और यहां पे रख लेते हैं पाई, ठीक है। और यहां पर 1 रख लेते हैं, 2, -1, -2, ठीक है। अब एक एक करके वैल्यू लो। सबसे पहले 0, देखो कॉट इनवर्स 0 वो तो नॉन डिफाइंड होता है ना, तो वो तो लेने की जरूरत नहीं हमें, इसको छोड़ो। अब आ जाओ π/2 1 पे। कॉट इनवर्स 1 कब होता है, देखो कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, है ना। अगर मैं कॉट को उधर ले जाऊं तो कॉट इनवर्स 1 हो जाएगा π/4। तो π/4 हम इनके बीच में ले लेते हैं, ये हो गया π/4, मतलब ये वाला पॉइंट मिलेगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ π/2। कॉट इनवर्स π/2, कॉट π/2 होता है, कॉट π/2 कितना होता है, कॉट π/2 होता है 0, कितना होता है 0। तो कॉट इनवर्स 0 क्या हो जाएगा, π/2, मतलब हमें ये वाला पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अब इसको लिख सकते हो, ये पॉइंट है 0 और π/2, ठीक है। इसी तरह अब यहां से, अब देखो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, इनको ज्वाइन करो, ये देखो मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर रहा हूं, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। और यहां से ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। और कॉट इनवर्स पाई नॉन डिफाइंड होता है, तो आप क्या करो, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो। तो ये बन गया हमारा किस ग्राफ, कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है। अब हम इसके बाद शुरू करेंगे इसकी एक्सरसाइज 4.6। एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है कॉट इनवर्स -√3, ठीक है। तो सबसे पहले ना इसकी हम ये लिख देते हैं रेंज। कॉट इनवर्स की रेंज होती है ओपन ब्रैकेट में 0 to पाई, मतलब 0 और पाई के बीच वाले नंबर, लेकिन 0 और पाई इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज बताओ कि कॉट √3 कब होता है, कॉट √3 होता है कॉट 30 डिग्री पे, है ना, मतलब π/6 पे। अब देखो यहां पे माइनस है, अगर मैं माइनस को अंदर ले जाऊं तो ये बनेगा कॉट -π/6, है ना। तो मतलब ऐसा बनेगा कॉट इनवर्स कॉट -π/6। तो बच्चे जल्दी जल्दी में काट देंगे तो आंसर लिख देंगे -π/6, लेकिन ऐसा हम नहीं करना। क्यों, देखो इसकी रेंज है 0 से 180, ये 0 डिग्री, ये 180 डिग्री, तो -π/6 तो यहाँ पे आएगा ना, तो इनके बीच में तो लाई करेगा नहीं, तो इसलिए ये गलती नहीं कर देना, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, ये माइनस हटाने के लिए, अब देखो आपको ये पता है कि कॉट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कॉट 180 माइनस थीटा होता है, माइनस कॉट थीटा, है ना। तो ये फॉर्मूला यूज करो, माइनस कॉट थीटा की जगह मैं लिखूंगा कॉट 180 माइनस थीटा। पहले तो कॉट इनवर्स कॉट 180 माइनस थीटा, थीटा हमारा क्या है, ये π/6, ठीक है। अब इसका एलसीएम लो, एलसीएम आएगा 6, ये बनेगा 6 पाई माइनस पाई, 6 पाई माइनस पाई 5 π/6, ठीक है। अब 5 π/6 कितना होता है, देखो π/6 होता है 30 डिग्री, है ना। अब चेक कर लो π/6, पाई की वैल्यू डाली 180, तो ये बना 30, तो ये 150। अब 0, ये 180 है ना, 0 और 180 के बीच में 150 तो लाई करेगा, तो इसका मतलब हम इनको काट सकते हैं, तो सीधा लिख देंगे 5 π/6। आपने रीज़न ये देना है बस, रीज़न क्या होगा इसका, रेंज इक्वल टू 0 to पाई, बाकी और कुछ नहीं लिखना, ठीक है। ये लिखना और रीज़न ये देना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है कॉट इनवर्स √3। कॉट √3 कब होता है, ये तो अभी बताया मैंने आपको, कॉट √3 होता है 30 डिग्री पे। अब मैं इन दोनों को काट सकता हूँ,
क्यों? बिकॉज इसकी रेंज है 0 से 180 और 0 और 180 के बीच में π/6 होता है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री तो यहाँ पे लाई करेगा, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा π/6। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट देखो क्या दिया है, कॉट इनवर्स -1/√3। अब देखो 1/√3 कब होता है कॉट? कॉट होता है -1/√3 कॉट 60 डिग्री पे, 60 को लिखते हैं π/3, ठीक है। अब माइनस हटाने के लिए मैंने अभी बताया, माइनस हटाने के लिए आपको क्या लिखना है, माइनस कॉट थीटा इक्वल टू कॉट 180 माइनस थीटा, तो ये बनेगा कॉट पाई माइनस थीटा, थीटा क्या है हमारा π/3, ठीक है। अब आप इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम आएगा 3, तो ये बनेगा 3 पाई माइनस पाई, 3 पाई माइनस पाई कितना होता है 2 पाई, ठीक है। अब इन दोनों को काटने से पहले इसकी रेंज देखो क्या है, रेंज है इसकी 0 to 180, है ना, तो 0 और 180 के बीच में 2 π/3 आता है, 2 π/3 मतलब पाई की वैल्यू डालो 180, 180 को 3 से डिवाइड करो 60, 180, 120। अब ये है 0 और ये है 180, 0 और 180 के बीच में 0 और 180 के बीच में 120 तो लाई करता है ना, तो हम इन दोनों को काट के सीधा लिख देंगे 2 π/3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट भी। अब आ जाओ फोर्थ पार्ट पे, लास्ट पार्ट है इसका, कॉट इनवर्स tan 3 π/4। अब देखो tan 3 π/4 की वैल्यू निकालते हैं। पहले तो 3 π/4 होता कितना है, पाई होता है 180, 180 को 4 से डिवाइड करोगे 45, 45 इंटू 3 135। अब 135 की वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं, 180 माइनस 45, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस tan 45, और tan 45 की वैल्यू होती है -1, तो मतलब tan 3 π/4 की वैल्यू होगी -1, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉट इनवर्स -1, ठीक है। अब कॉट -1 कब होता है, कॉट -1 होता है कॉट -1 होता है कॉट 45 पे, ठीक है। अब माइनस हटाने के लिए मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था, ये देखो माइनस कॉट थीटा को आप कॉट पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हो, है ना, तो यही डालने लगा हूँ यहाँ पे, कॉट इनवर्स कॉट पाई माइनस π/4। अब इसका एलसीएम लो, 4 पाई में से पाई के ये बनेगा 3 π/4, है ना। अब कॉट और कॉट इनवर्स काट देंगे, क्यों, रीजन देना है, बिकॉज रेंज है इसकी 0 to 180, और 3 π/4 आप चेक कर लो, पाई होता है ना 180, तो 3 π/4 होता है 135 डिग्री, तो 135 डिग्री 0 और 180 के बीच में लाई करता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द डोमेन ऑफ f of x इक्वल टू कॉट एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। देखो हम क्या करेंगे, दोनों की अलग अलग डोमेन निकालेंगे, फिर दोनों के बीच में अगर प्लस हो या माइनस हो या इनटू हो या डिवाइड हो, तो आपने क्या करना होता है, दोनों के बीच में कॉमन देखना होता है, कॉमन मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले डोमेन ऑफ कॉट एक्स की क्या होगी, कॉट एक्स की डोमेन होती है रियल नंबर्स माइनस एन पाई, और एन जो होता है एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स होता है, ठीक है। और कॉट इनवर्स एक्स की डोमेन, कॉट इनवर्स एक्स की डोमेन होती है रियल नंबर्स। अब हमें डोमेन निकालनी है एफ की, मतलब दोनों के बीच में कॉमन डोमेन ऑफ एफ। देखो आर माइनस एन पाई और एन बिलोंग्स टू इंटीजर, एक ये होगी और दूसरी आर, ये मैंने इंटरसेक्शन लिखा है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, दोनों में क्या कॉमन दिखेगा आपको, देखो इसमें ये पूरे रियल नंबर्स हैं और ये रियल नंबर्स में एन पाई छोड़ के, तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म, क्योंकि इसमें एन पाई वाले भी आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है कॉट इनवर्स 1/√3 माइनस कोसेक इनवर्स -2 सेक इनवर्स 2/√3। तो देखो सबसे पहले कॉट 1/√3 कब होता है? कॉट 1/√3 होता है कॉट 60 डिग्री पे, मतलब π/3 पे। ठीक है, अब देखो कॉट की रेंज होती है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कॉट की जो रेंज होती है ना, इनवर्स की रेंज होती है इसकी 0 to π रेंज। तो ये 60 डिग्री इनके बीच में लाई करेगा, तो मैं इन दोनों को काट के π/3 लिख रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, कोसेक 2 कब होता है? कोसेक 2 होता है 30 डिग्री पे, मतलब π/6 पे। ठीक है, और सेक 2/√3 कब होता है? ये भी होता है 30 डिग्री पे। ठीक है, अब इसका जो माइनस है मैं अंदर लेके जा रहा हूं, तो ये बनेगा कोसेक माइनस π/6। ठीक है, अब सेक की रेंज होती है 0 से 180, 0 और पाई इंक्लूड होता है, तो उनके बीच में 30 डिग्री तो आएगा, तो ये और ये काट के सीधा ये लिख देंगे। ठीक है, तो ये बचा π/3। अब कोसेक की रेंज देखो क्या होती है, कोसेक की रेंज होती है -π/2 to 0 यूनियन 0 to π/2, है ना। तो उनके बीच में -π/6 तो यहाँ पे लाई करेगा, तो इसको काट देंगे, ये बनेगा -π/6, और माइनस पहले का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इनका एलसीएम ले लो 6, यहाँ आएगा 2π + π + π, ये हो जाएगा 4π/6। 2 से काटोगे तो ये बनेगा 2π/3। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट देखो इसका क्या दिया है, कॉट इनवर्स 2 cos साइन इनवर्स √3/2। अब देखो साइन √3/2 कब होता है? साइन होता है 60 डिग्री पे, है ना। तो साइन को उधर ले जाओ, तो 60 डिग्री हो जाएगा साइन इनवर्स √3/2, वो यहां डाल दो वैल्यू। 2 cos साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू π/3। ठीक है, अब एक चीज बताओ, cos π/3 कब होता है? मतलब cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री होता है 1/2 पे, है ना। तो ये बनेगा 1/2, ये और ये कैंसिल, तो ये बना cot इनवर्स 1। अब cot इनवर्स 1 कब होता है? cot इनवर्स 1 होता है cot 45 पे, तो cot कट जाएगा, आंसर आ जाएगा π/4। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है कोसेक इनवर्स -2/√3 + 2 cot इनवर्स -1। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले कोसेक 2/√3 कब होता है? कोसेक 2/√3 होता है कोसेक 60 डिग्री पे, मतलब π/3 पे। ठीक है, और cot -1 कब होता है? cot 1 होता है cot 45 पे। ठीक है, इसका माइनस अंदर चला जाएगा, देखो ना, माइनस कोसेक थीटा को हम कोसेक माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा कोसेक -π/3। अब देखो कॉट का माइनस हम अंदर लेके नहीं जा सकते, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि कॉट ये अगर मैं माइनस अंदर ले जाऊं तो ये बनेगा -π/4, लेकिन जो इसकी रेंज होती है ना वो 0 to π होती है, तो वो तो इसके बीच में लाई करेगा ही नहीं। तो फिर क्या किया जाए? देखो माइनस कॉट माइनस हटाने का एक ही तरीका है कि कॉट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो उसकी जगह लिख दो कॉट 180 - थीटा। ठीक है, तो यहां पर मैं कॉट को लिख रहा हूं कॉट माइनस कॉट थीटा, ये थीटा है, इसकी जगह लिख रहा हूं कॉट 180 - थीटा, थीटा की जगह π/4। अब देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसकी रेंज मैं यहां लिख देता हूं। देखो कोसेक की रेंज होती है, रेंज कोसेक की -π/2 to 0 यूनियन 0 to π/2,
और देखो ये इसके बीच में लाई करेगा, -60 डिग्री यहाँ पे आएगा, तो ये बनेगा -π/3। 2 cot इनवर्स cot, इसका एलसीएम लोगे ये बनेगा 4 पाई में से पाई गे, 4 पाई में से पाई गे 3π/4। अब देखो कॉट की रेंज होती है 0 to 180 होती है ना, तो 0 और 180 के बीच में ये 3π/4 लाई करता है। 3π/4 हो गया 135 डिग्री, तो 135 यहाँ पे आएगा, तो कॉट कॉट कट जाएगा, ये बनेगा 2 × 3π/4, तो ये कट गया, ये बना -π/3 + 3π/2। अब एलसीएम लो इसका, 6 एलसीएम, यहाँ कितना आएगा -2 पाई और यहाँ आएगा 9 पाई, तो 9 में से 2 गए 7π/6, तो थर्ड पार्ट का आंसर आ गया 7π/6। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है, tan इनवर्स -1/√3 cot इनवर्स 1/√3 tan इनवर्स sin -π/2। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले tan जो है वो 1/√3 कब होता है, वो होता है tan 30 डिग्री पे, 30 डिग्री हो गया π/6। फिर cot 1/√3 होता है cot 60 डिग्री पे, 60 डिग्री हो गया π/3, ठीक है। tan इनवर्स, अब ये देखो क्या बन रहा है, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये बनेगा साइन 90, ठीक है। अब देखो इसका माइनस मैं अंदर लेके जा रहा हूं, ये बनेगा tan इनवर्स, यहां लिख देता हूं क्यों, बिकॉज यहां लिख रहा हूं माइनस tan थीटा जो होता है वो होता है tan माइनस थीटा, तो ये बनेगा tan इनवर्स, माइनस अंदर चला जाएगा tan -π/6। अब कॉट और कॉट कट जाएगा, रीज़न क्या होगा, इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 to π, तो 0 और π के बीच में 60 डिग्री लाई करता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा π/3। अब ये sin π/2, sin π/2 होता है sin 90, sin 90 की वैल्यू 1 है ना। अब इसके बाद क्या करो, ये tan tan कट जाएगा, ये -π/6 क्यों कटा, रीज़न दे दो इसके लिए। tan की रेंज होती है ओपन ब्रैकेट में -π/2 to π/2, और -π/2 और π/2 के बीच में -30 डिग्री लाई करता है। अब tan 1 कब होता है, tan 1 होता है tan 45 पे, है ना। ये बन गया -30 + π/3, इसका भी माइनस अंदर ले जाओ, रीज़न यही सामने लिखा मैंने, और ये इसकी रेंज क्या होती है -π/2 to π/2, और ये इसके बीच में लाई करता है, तो हम इसको काट सकते हैं, ये बनेगा -π/6 + π/3 -π/4। अब तीनों का एलसीएम लो, 6, 3 और 4 का एलसीएम आता है 12, है ना। 6 को 12 से डिवाइड करो -2 पाई, इसको इससे करो 3 को 12 से +4 पाई, और ये -3 पाई, तो ये कितना हो जाएगा 4 और 2 माइनस, ये 5 हो गया, -π/12। ये हो गया हमारा लास्ट पार्ट का भी आंसर, और एक्सरसाइज भी होगी कंप्लीट।